सुप्रभात मैं जगेंद्राणा। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। जब लोग इमारत बनवाते हैं तो उसकी नींव बहुत अच्छी मजबूत बनवाते हैं, जिससे उस पर जो इमारत बने वो सुदृढ़ और कितनी ही मंजिलें हों उनके लिए कोई खतरा ना हो। क्योंकि नींव और आधार ही यदि सुदृढ़ ना होगा तो इमारत कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकेगी। जरा भूकंप से गिरने का भय रहेगा। इसी प्रकार जो भी महान कार्य हम करें उसकी भी नींव और आधार सुदृढ़ और सोच विचार कर रखना चाहिए, जिससे कार्य सुचारू रूप से हो सके और जो भी उसको करे उसके लिए समाज, ग्राम, देश तथा समस्त जगत के लिए करो। तो जो साधक है उनको सफलता प्राप्त करने हेतु उन्हें ऐसा प्रोत्साहन देना, ऐसी विचारधारा उनके अंतर में प्रविष्ट करना, उनके मन ऐसे निर्मल, शुद्ध और पवित्र बनाना जिससे वो अपने मार्ग पर अबाध गति से चलते हुए परम सिद्धि को प्राप्त करने में सफल हों। गुरुजन यही प्रयास करते हैं। न जाने कितना साहित्य भरा पड़ा इस विषय का, किंतु साहित्य पढ़ने के लिए समय अपेक्षित है। समय भी मिल जाए तो उसे समझाने वाला चाहिए, और वो समझाने वाला कोरा पुस्तकीय ज्ञानी ना हो वरन अभ्यासी हो और आध्यात्म विषय की गतिविधियों में पूरा जानकार हो, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाए। आजकल ऐसे साधु महात्मा बहुत घूमते फिरते हैं जो इस प्रकार का वातावरण बनाते हैं जिससे लोग उन्हें सिद्ध महात्मा और पूर्ण योगी समझकर उन्हें अपना गुरु बनाकर स्वयं चेला बनकर उनके मनमाने ढंग से बताए हुए मार्ग पर चलें और उससे महात्मा का मनोरथ सिद्ध हो। उनका मनोरथ तो होता है ये इनके इन प्रकार लोगों का दशव्य प्राप्त करना और अपने को पुजवाना। तो उनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करके फिर उस जानकारी को पूरी तौर से छानबीन करके तब फिर अमल और अभ्यास करना चाहिए। आध्यात्म योग के नींव पतंजलि ऋषि के अष्टांग योग पर आधारित है। यह मार्ग निरापद अनेकानेक ऋषि मुनि महात्माओं द्वारा अनुभूत निष्कंटक मार्ग है। इसके 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है। प्रथम यम है, इसमें 5 बातें हैं। दूसरा नियम है, इसमें भी 5 बातें हैं। यदि मनुष्य इन 10 आधारभूत बातों पर अभ्यास कर विजय कर ले तो फिर आगे की अन्य बातें आसानी से आ जाती हैं, नींव पक्की हो जाती है। और वेल बिगन इज हाफ डन। कहावत के अनुसार जो काम अच्छे ढंग से प्रारंभ किया जाता है कि समझो काम आधा हो गया। इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आजकल तो लोग ये का टाल देते हैं कि इतना समय नहीं है कि इन बातों पर ध्यान दिया जाए। तो जो असली बात है उसको पकड़ कर चलो। अब समय नहीं है जो पुरानी रूढ़िवादिता पर अमल किया जाए। इसका अर्थ स्पष्ट है कि वो तनिक भी अपने मस्तिष्क पर जोर नहीं देते और ना सोचने समझने की कोशिश ही करते हैं कि आखिर ये है क्या और क्यों इस पर इतना जोर दिया जाता है। यम कहते हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरग्रह को। और नियम कहते हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान को। तो आप लोग दुनिया में बहुत प्रचार करते हैं कि सत्य बोलो, सत्य काम करो, मन, वचन और कर्म से सत्य का प्रतिपादन करो। सत्यनारायण की कथा ही किसी ने प्रचलित कर दी, ये सब तो ठीक है, किंतु ऋषियों ने, मनुष्यों ने विचार किया कि सत्य को यदि मनमाने ढंग से आचरण में लाया जाएगा तो उसमें बहुत दोष पैदा हो जाएंगे।
जो कि प्राय अपने आपने लोगों को कहते सुना होगा कि भाई हम तो सत्य बोलते हैं, सत्य बात कहते हैं, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे। उनके कहने का आशय यह है कि हमें तो बंदूक ना दागना है, चाहे उससे कोई मरे या आग लग जाए, कुछ भी हो उसका परिणाम से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं। हमें तो बंदूक चलाना है, ठीक है बंदूक चलाइए। तो यदि कहीं कोई आदमी मर गया आपकी बंदूक से तो फिर क्या होगा? तो सभी लोग जानते हैं, आपने कहते सुना होगा कोई घोड़े की लात आदमी की बात। जैसे घोड़े की लात लगने से आपको भयंकर चोट आ सकती है, सर फट सकता है, उसी प्रकार आदमी की बात से भी न जाने कितने भयंकर परिणाम हो सकते हैं। तो चोट लगने का घाव तो ठीक हो सकता है, मगर बात लगने के जो दुष्परिणाम होते हैं उसको सभी लोग जानते हैं। इस नियम में जो पहले अहिंसा शब्द रखा गया है उससे स्पष्ट है कि सत्य बोलो किंतु प्रिय सत्य बोलो, अप्रिय नहीं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, मा ब्रूयात सत्यम प्रियम। फिर से सुनिए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, मा ब्रूयात सत्यम प्रियम। तो अहिंसा का अर्थ है हिंसा ना करना, किसी को मारना नहीं, किसी को हानि नहीं पहुंचाना, केवल कर्म से नहीं, शरीर से नहीं, वरन मन से भी किसी का हित ना सोचना, करना तो दूर की बात, विचार में भी ना आए किसी के हित की हानि की बात। आपके सत्य बोलने से, सत्याचरण से यदि किसी का हित हो रहा है तो फिर अहिंसा व्रत भंग हो जाएगा। तब तो बड़ा कठिन हो गया ये व्रत, मगर ऐसी बात नहीं, कठिन कुछ भी नहीं लगता, ना होता है, हम तो करते, ये तो हम करते नहीं, केवल मात्र सोचते हैं और ना शास्त्रों का अध्ययन ही करते हैं। स्वाध्याय करने से हमें समाधान मिलता है, मार्ग प्रशस्त होता है प्रत्येक कार्य करने का। जब आप किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखेंगे, सबका भला चाहेंगे, हित चाहेंगे, तभी ना अहिंसा व्रत पूर्ण होगा। तो तब आपसे असत्य भाषण होगा ही नहीं, असत्य आप सोच ही नहीं सकेंगे, जो सत्य नहीं है, जो ठीक नहीं है, जिसमें किसी प्रकार की मिलावट, बनावट, कुटिलता और बनावट, मिलावट इत्यादि बातें होती हैं। जब आप किसी से राग द्वेष रखते हैं तब आप अहिंसक रहेंगे। जो सत्य नहीं है, जो ठीक नहीं है, उसमें किसी प्रकार की मिलावट, बनावट और कुटिलता नहीं है। और अगर बनावट, मिलावट इत्यादि सभी बातें होती हैं तब आप किसी से राग द्वेष रखते हैं, अतः आप अहिंसक रहेंगे और तभी दोनों व्रत अहिंसा और सत्य का प्रतिपादन कर सकेंगे। तो ये बातें सोचते रहने की नहीं है, अमल और अभ्यास करने लगे तब आप देखेंगे कि कठिनाई नहीं है, ना किसी प्रकार की अर्थ है। अब तीसरा यम आता है, अस्ते। अस्ते माने किसी चीज को ना लेना, बिना पूछे हुए, बिना पूछे हुए, चाहे आप घर में हो या बाहर हो, माता पिता से भी बिना पूछे कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। पर औरों की तो बात ही क्या, किसी चीज की इच्छा करना जिसके बिना आपका काम चल सकता है, चोरी में आ जाता है। तो जो फालतू चीज़ें हम रखते हैं, हमारी खास ज़रूरत के अलावा जो चीज़ें शान शौकत दिखावे के लिए रखते हैं, उससे और लोग जो निर्धन हैं उनके पास उन वस्तुओं की कमी है जो हमारे पास फालतू पड़ी हैं, तो इसे भी एक प्रकार की चोरी समझनी चाहिए। दूसरे लोग नंगे रहें, भूखे रहें, हमारे पास बखारियों में गल्ला पड़ा सड़ता रहे, बक्सों और अलमारियों में रखे कपड़े कीड़े खाते रहें, बेकार पड़े रहें, तो इसका क्या मतलब हुआ? यही कि दूसरों के हक की और ज़रूरत की चीज़ों को हमने अपने पास जमा कर रखा है, जिससे दूसरों के पास कमी हो गई। तो सोचना चाहिए कि हर आदमी को अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कोई सामान नहीं रखना चाहिए। चोरी से, छीना झपटी से, बिना पूछे हुए लेने की बात तो बहुत दूर है। सो यदि हमारा व्रत अहिंसा और सत्य को निभ जाए तो अस्ते व्रत तो अपने आप निभने लगेगा। इसके बाद चौथा व्रत है ब्रह्मचर्य। आमतौर पर ब्रह्मचर्य से मतलब वीर रक्षा से है। वीर रक्षा से मनो मस्तिष्क में शुद्धि, पवित्रता और बुद्धि प्रखरता आती है, शरीर हृष्ट निरोग रहता है। अतः अध्यात्म विद्या यानी ब्रह्म प्राप्ति के लिए जो आचार विचार, खान पान, रहन सहन की आवश्यकता होती है, वही सभी बातें पूरी हो जाती हैं। अब पांचवा नियम है अपरग्रह, माने किसी से दान ना लेना।
तो शरीर यात्रा के लिए जितना आवश्यक हो उससे अधिक पैसा, अन्न, वस्त्र आदि ना लेना। जो सामान हमारे लिए आवश्यक नहीं है, अभी ज़रूरत नहीं है, और सब सामान को इसलिए एकत्र करना कि भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर काम आ जाएगा, ऐसा नहीं करना। अपरग्रह में आता है, ऐसा नहीं करना, अपरग्रह में आता है। इस व्रत का पालन यदि सभी लोग करने लगे तो फिर देश भर में किसी चीज़ की कमी न रहे, ना कोई भूखा रहे ना कोई नंगा। इस प्रकार आप लोग विचार करें कि आध्यात्म विद्या को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के यम रखे गए। यम माने इंद्रिय निग्रह करना, अपने आप पर विजय प्राप्त करने के साधन। यम मृत्यु के देवता को भी कहते हैं। तो जो लोग इन व्रतों का पालन करते हैं तो यमराज भी उनसे डरते और घबराते हैं। अतः यम के व्रतों का पालन योग के लिए आवश्यक है। धन्यवाद।